एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आपके साथ मैं हूं आमना आदिल और आज हम लोग आए हैं भाई हजवेरी यूनिवर्सिटी में फ़ैशन के स्टूडेंट्स की कुछ माइंड सेट्स को रीड करने, एक्सप्लोर करने के न्यू फैशन सेंसेस जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं एंड ऑल्सो जो न्यू माइंड सेट्स हैं उनकी आखिर क्या डिपिक्शन है यहाँ पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनके फैशन सेंस को जानेंगे। आइए मेरे साथ आपको लेकर चलते हैं और नई नई फैशन की जो बाउंड्रीज है उसको चेक करते हैं। साथ ही साथ बहुत मज़ेदार से सवाल भी होने वाले हैं, थोड़ी चटपटी बातें भी होने वाली, थोड़ा मसाला भी लगेगा। आपने जाना कहीं नहीं है, आइए मेरे साथ नए दोस्त बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डर तो नहीं कि मेरी ऊंची आवाज़ से? एकदम शौक लग गई यार, ये क्या हुआ, ये जल्जला तो नहीं आ गया कहीं में? क्या नाम है आपका? सुहैमा मरियम। हाँ, सुहैमा मरियम। सुहैमा। Yes. यार ये बड़ा डिफरेंट नाम है, क्या मतलब? एरो। एरो। किसको तीर की निगाहों से देख रही है आप? किसी को भी नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपका मुझे नजर आ रहा है, बताइए जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या मेरा है? जो कॉन्सेप्ट है वो है वाईफाई बॉडीज। Okay. बेसिकली ये मैंने इंस्पायर है एआई से, लेकिन एआई के मैं ये साइड इफेक्ट्स दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह जो आजकल की यूथ है या जैसे ह्यूमंस हैं उनको एआई ओवरकम करता जा रहा है। तो वो मैंने अपने गारमेंट्स में दिखाया है, अपने कॉन्सेप्ट में दिखाया है कि किस तरह जो स्टिलनेस है, एक्टिविटी है, ग्लिचनेस है, वो आजकल हमारे ह्यूमंस में बढ़ रही है। तो ये बताइए कि क्या ये जो फैशन है नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये नॉर्मल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये कि फैशन जो है वो एक आर्ट भी है। ओके, तो उसके जरिए आप लोग अपना मैसेज, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। बेसिकली मैंने अपने कॉन्सेप्ट में वही चीज़ जो है वो डिलीवर की है। अपने कॉन्सेप्ट में आपने ये चीज़ डिलीवर की है। क्या लगता है आपको, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एआई ऑन द पीपल राइट नाउ? आजकल अगर देखा जाए ना तो मतलब जैसे स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एग्जॉस्ट होने के बावजूद लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। मतलब उनको पता होता है कि वो थक चुके हैं, लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि एआई को जहाँ तक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक उनके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ठीक है। ज़्यादा हैं। क्योंकि आजकल एक छोटी सी चीज़ के लिए भी सब लोग एआई की हेल्प ले रहे हैं। कोई अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा, कोई अपने किसी क्रिएटिव आइडिया को मतलब टेस्ट भी नहीं करना चाह रहा। तो इसलिए मैंने अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए एक मैसेज देना है। अच्छा सुहाइमा, मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है एआई की, इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है यूनिवर्सिटी लाइफ की। आपको क्या लगता है ये जो दोस्तियाँ हम लोग पालते हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या है? मैं तो मेरे ज़्यादा वैसे इतने कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं। Okay. और दूसरा मुझे लगता है कि पॉजिटिव भी हैं काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी, और नेगेटिव भी हैं। अब पॉजिटिव में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हैं और कुछ बाद में जाके नेगेटिव हो जाती हैं, फिर वो अच्छी भी नहीं लगती। स्नेक्स मिले आपको कभी? अरे बाप रे। यस। बहुत सारे या थोड़े से? नहीं, अब मैंने बनाने दोस्त बंद कर दिए हैं, तो अच्छा। इसलिए मुझे अब कम यानी नहीं स्नेक से आपकी वाकई मुराद थी कि हम दोस्तों की बात कर रहे हैं? कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या हर्ट ज़्यादा करता है जब दोस्ती आपको जो है वो डिच करवाए, या फिर अगर आपका जो मोहब्बत, आपका प्यार है वो आपको नहीं, ज़्यादा हर्ट करता है? अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं इतना जाती, मतलब मैंने किसी को इतना दिया ही नहीं है कि मैं हर्ट हूँ। मैं Very बस nice. हेल्प कर सकती हूँ किसी को अगर मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय, हमारे साथ ही आगे बट प्यारी सी और स्टूडेंट हमें मिल गई हैं। पीछे उन्होंने कुछ छिटे छिटे मारे हुए हैं, अब जानते हैं कि क्या किया है, क्या कॉन्सेप्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अलीज़ा जावेद। अलीज़ा जुनैद। अलीज़ा जुनैद, क्या कॉन्सेप्ट? अलीज़ा जावेद। जावेद, ओके। एक तो पता नहीं मुझे क्या है, मुझे लगता है कान साफ अब करवाने ही पड़ने। अच्छा अलीज़ा, क्या कॉन्सेप्ट है ये? मैंने आर्टिस्ट पे काम किया है, जैक्सन पोलक पे, उनकी पेंटिंग्स पे, उनके बोल्ड एक्सप्रेशंस पे, उनकी क्रिएटिविटी पे, कि वो कैनवस को फेंक देते थे, उसके ऊपर फिर ड्रिप वगैरह गिराते थे। तो उस पे मैंने उनके काम को अपने ड्रेसेस के अंदर लेके आई हूँ। ठीक है। उनके सारे ड्रिप्स को, उनके कलर्स को मैंने उसमें अपने ड्रेसेस में लिखा। तो ये तो कलर्स को आपने, कॉन्सेप्ट तो आर्टिस्ट को आपने इंस्पायर तो हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि छिट्टे मारे हुए हैं ऐसे ये करके? आपको छिट्टे नजर आ रहे हैं, इसमें काम देख के कितना ज़्यादा प्यारा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके कॉन्सेप्ट ऑफ कलर्स, Okay. इसमें कलर्स यूज किए गए हैं, उनकी क्रिएटिविटी को दिखाया ठीक गया है। ड्रेसेस में दिखाया गया हाँ। आर्टिस्ट
ऐसे ही काम करते हैं। सही है, आर्टिस्ट ऐसे ही काम करते हैं। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है जो आपने क्रिएट किया है, सामने देख के बात करेंगे, ठीक है, ये आप नज़र आ रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट किया है ये कौन से आर्टिस्ट से इंस्पायर हो गए? जैक्सन पोलक, अमेरिकन के आर्टिस्ट हाँ, उनसे जैक्सन पोलक, उनकी मैंने ड्राइंग्स को अपने कपड़ों के अंदर तो लिया। ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के कपड़े आपने उठा के जब वो ड्राइंग कर रहे होते तो जो छिट्टे उन पे पड़े हुए थे वो भी उठा के ले आइए? ये छिट्टे नहीं है, ये आर्ट है। ये जो भी अगर काम डैमेज भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है, वो आर्ट ही बन के आएगा। हाँ, अगर वो डैमेज भी हो रहा है, ख़राब भी हो रहा है तो आर्ट ही है। हाँ, वो आर्ट ही है। आर्टिस्ट का सबसे अच्छा काम ये है कि भाई अगर वो ख़राब भी कर रहा है वो कहेगा भाई ये तो आर्ट है। ये चीज़ है, सही हो गया। अली से एक सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि बेवफाई दोस्ती में ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा होती है या फिर प्यार में? दोस्ती में होती है यार, ये कैसे है? मतलब दोस्ती में ऐसी कौन सी बेवफाई है जो हमें नहीं मिल रही लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा काट चुकी है? नहीं, बेवफाई वो डिपेंड करता है लोग पे कि वो किस तरह से करते हैं। ठीक है। लेकिन ये कि मुझे लगता है दोस्ती में ज़्यादा होती है। दोस्ती में ज़्यादा होती है। पहले साल जब आप यूनिवर्सिटी में आई थी तब की दोस्ती और अब की दोस्ती में क्या डेफिनेशन चेंज हुई है? अब हमारी जो मैंने वैसे लोगों से सुना है कि दोस्ती में ज़्यादा होती है, मेरे उसमें दोस्त। अच्छा, आपने सुना है, आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है? अच्छा, आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे ही बता रही हैं। हाँ जी। ठीक है, तो किस चीज़ में आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का? मेरा मतलब जो स्ट्रगल्स वगैरह उसमें मुझे थोड़ी सी हुई करने में स्ट्रगल्स मैंने खुद किया अपना सारा, तो उसमें मुझे थोड़ा सा। आयशा को कोई गाना आता है? आयशा को कोई शेर आता है? अरे अल्लाह, अलीज़ा को कोई गाना आता है और कोई शेर आता है? कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, सिर्फ ड्रॉप्स गिराने हैं। ये आर्ट बना रहा है। थैंक यू सो मच अलीज़ा, हमारे साथ थी। आगे बढ़ते हैं और बच्चों से बात करेंगे हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। और फैशन की न्यू सेंसेस देख कर ना तो भाई वाकई में पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना हमें एवोल्यूशन जो है नज़र आ रही है। तो एक प्यारी सी लड़की हमारे साथ और मौजूद है, पीछे उनका जो है हमें कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है और जिस तरह का खूबसूरत हमें ब्लैक जो कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, ब्लैक मेरे ख्याल में एक यूनिवर्सल कलर है। एवरी वन लाइक्स ब्लैक और एवरी वन कैन वेयर ब्लैक, और उसको जो है ना वो स्ले भी कर सकता है, जैसे अभी आप स्ले कर रही हैं राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा, बहुत प्यारी लग रही है। आपका खूबसूरती का कोई राज है? नथिंग। नथिंग। ओके, वेरी गुड। अच्छा फातिमा, सवाल हम लोग करेंगे, मुझे ये बताएं क्या कॉन्सेप्ट है एंड क्या इंस्पिरेशन थी, किससे इंस्पायर हुई हैं आप एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? मेरी थीम जो सी थी मूनलाइट म्यूज़, जो कि मैं इंस्पायर हुई थी मूनलाइट कोई लाइट से जो कि हमें ग्लोई इफेक्ट और डार्क इफेक्ट देता है। ओके। तो उससे इंस्पायर होकर फिर मैंने अपने ड्रेसेस में उसको इनपुट दिया था। ओके, तो मुझे ये बताओ फातिमा, इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ, मैं डर रही हूँ मुझसे, है ना? अच्छा फातिमा, ये बताएं कि क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर हम इसको रन करना चाहें तो मार्केट में इसका बहुत स्कोप है। ओके। तो हम इसको ज़रूर, हमें चाहिए कि अपना कुछ ना कुछ रन करना चाहिए जो क्योंकि हमने एक डिग्री ली है तो उसको हम फिर आगे परस्यू करें तो फॉर श्योर अच्छा हम उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अपने भी हम डिग्री को भी यूज़ करें, क्योंकि हमने इतना उसको पढ़ा लिखा है तो हम कहीं ना कहीं उसको यूज़ करें और अपना टैलेंट शो कराएं। दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाह रही थी, वो ये है कि देखिए डेफिनेटली थ्योरी एंड एवरीथिंग इज़ गुड बट प्रैक्टिकल लाइफ इज़ डिफरेंट, ठीक है? तो प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी और वो ये है कि बेवफाई कहाँ पर ज़्यादा होती है, दोस्ती में या प्यार में? दोस्ती में। वाई? कैसे? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्या एक्सपीरियंस था? कैन यू शेयर? नाम मत लेना, बस एक्सपीरियंस बता दो। यूनिवर्सिटी में ही थी, मेरी दोस्त थी तो उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था तो फिर बस यही था। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ जो आप उसको नहीं कह सकती फेस टू फेस लेकिन आप हमें कह दो, कुछ ऐसा है? नहीं, बस अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। अल्लाह ही तुम्हें पूछेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा लगा। कोई गाना शाना आता है, कोई
शेरो शायरी आती है, कुछ आता है? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ फैशन आता है, सिर्फ स्ले करना आता है, प्यारा लगना आता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय हाय, कितनी प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। किसने तैयार किया आपको? खुद। ये देख लो कितने हसीन लोग होते हैं। मैं कहती हूँ भाई फैशन का ना पता ही हम लोगों को। ये देखो फ्लॉन्टिंग फ्लॉन्टिंग, बड़ी खुश लग रही हैं आप। खैरियत है? या मैंने फाइनली जो चीफ किया है, हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। आई ग्रेजुएटो। या अच्छा, नाम तो पूछा ही नहीं मैंने पहली लड़की का। माय नेम इज आयशा जाहिद। आयशा जाहिद। आयशा आंखें रियल है? यप सही में ये कलर है? यप नो नो वे, लोग पैसे लेके ना इस तरह के लेंस खरीदते हैं ब्रो। सही में? यप। ओह वाओ, लवली यार, मजा आ गया आपकी आंखें देख के, बहुत प्यारी हैं आपकी माशाल्लाह आंखें। क्या कॉन्सेप्ट है आयशा? अब तुम्हारी ब्यूटी से मैं बाहर हूँ। मेरी थीम का नाम है विस्पर बीनीथ। ये जमीन के नीचे की खामोशी को और खूबसूरती को प्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ओके, सो हाँ, नजर तो मुझे आ रहा है कि कुछ जमीनी काम यहाँ पे हो रहा है। तो क्या मतलब आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली और रियल लाइफ के अंदर इसका क्या जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है? रियल लाइफ में बेसिकली जैसे हमारी लाइफ में लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, और जब वो ग्रो करती हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान की लाइफ जो है वो हैप्पीनेस की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इट्स रियलिटी। आयशा कैचर लगा हुआ है? यप। यार मैं काफी देर से देख रही हूँ, मैंने कहा यार डेफिनेटली कुछ ना कुछ लगा है, कुछ ना मतलब डिजाइन है, बट यार यू आर कैरिंग योरसेल्फ सो नाइस। आयशा, एक सवाल जो बहुत जरूरी है, फैशन की एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड आपने मुझे बतानी है। नेगेटिव साइड सामने देख के बतानी है, क्योंकि आप फिर ब्लर हो जाएंगे, आपकी खूबसूरती किस काम की? नेगेटिव साइड तो मुझे नहीं लगता कि कोई है, और पॉजिटिव साइड ये है कि इंसान को अपडेट होता रहता है कि क्या न्यू ट्रेंड आ रहा है, क्या न्यू उसका लाइफस्टाइल एक न्यू गोन लेता है, और उसकी लाइफस्टाइल जो है वो एक न्यू ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में अपने आप को खुद डिफरेंट कलर्स में देखता है। ठीक है, और नेगेटिव साइड कोई नहीं है फैशन की? कोई डार्क रियलिटी नहीं है फैशन? नॉट एट ऑल। यार मैंने तो भाई ये जलवा फैशन का है, उसमें तो इतनी नेगेटिव रियलिटीज है। नाइस सुगान। आयशा, एक और चीज़ मुझे बताओ, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें, आपको आगे जाकर फ्यूचर में मतलब लाइक क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग कॉन्कर करना चाहते हो, और आगे क्या फैशन के स्टूडेंट्स के लिए रास्ते खुले होते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन? मीन्स राइट कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अगर आप मेहनती बच्चे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती हैं। और दूसरी बात यह है कि जिसने फ्रेंडली और जिसने अपने काम को अपना समझ के करना है, तो मीन्स राइट कि उसके लिए तो फ्रीली, जैसे कह दो कि आगे समुंदर ही समुंदर है। जिसके लिए नहीं है, जिसने खुद काम नहीं करना, उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक पानी का कतरा ही दरिया समझ जाओ। सही बात। कि वो वाला सीन है उनके साथ। अब आखिरी सवाल है जो बहुत ज़रूरी सवाल है, सारे सवालों से ज़रूरी है, कि बेवफाई दोस्ती में ज़्यादा है या प्यार में? आपकी आंखों से ज्यादा डीप सवाल पूछ लिया मैंने, अब मुझे जवाब चाहिए। दोबारा पूछिएगा। वो मजा ले रही है सवाल का, मसला ये वो मजा ले रही है सवाल का। सवाल है कि बेवफाई दोस्ती में ज्यादा होती है या फिर प्यार में? दोस्ती में कैसे? मुझे ऐसे लगता है कि एक टाइम के साथ साथ सिनेरियो जब चेंज होता है, उसकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ट हो जाता है। और जो प्यार है वो ऑब्वियसली प्यार तो फिर प्यार है। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे ख्याल में ना जो चबी गर्ल्स होती है ना, उनको वैसे भी मुझे लगता है कि प्यार वैसे रियल मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है ना। ऐसे ही। एक और चीज, चबी हो चाहे वो जो भी हो, व्हाटएवर, इंसान का दिल जो है ना वो रियल होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि इंसान जब अंदर से खुश होता है ना, तो इंसान को ज्यादा भूख लगना शुरू होती है। ऐसा ऐसा है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही है, I swear। अच्छा, एक और चीज कि अब मैंने इतना प्यारा आपने ड्रेस पहना, तो फ्लॉन्ट तो आपका करना बनता है ना। तो एक हमें कैटवॉक चाहिए आपकी, ठीक है? वो कैटवॉक हमें आप करके दिखाएं, फुल फैशन का जलवा टाइप्स, ठीक है? थोड़ा सा आपने पीछे होना है और अपने पीछे से वहां से वॉक करके इधर को आना, ठीक है? ओके, कैमरा हम सेट करेंगे और कैमरे के बाद हम देखेंगे फैशन स्टूडेंट्स की फैशन वॉक, ठीक है? चलो, थैंक यू। पहले से थैंक यू बोल दिया। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच आयशा। लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज्यादा कहीं नहीं, एंटरटेनमेंट ऑन है।
वेलकम बैक जी। और एक प्यारी सी लड़की मुझे मिल गई है, बातें शातें करेंगे, मज़ेदार सी क्रिस्पी सी मसाला लगाएंगे इनको और देखेंगे कि भाई कितना गुस्सा है इस लड़की में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारी लड़की का? मेरा नाम फजर जावेद है। फजर। फजर, मुझे ये बताएं क्या कॉन्सेप्ट है ये? मेरा कॉन्सेप्ट है माई बॉडी विल फीड द गार्डन, और इसका इंस्पिरेशन जो थी वो हेल्थ पैराडाइज एक एनिमेशन से, ओके। जिसमें एक आइलैंड है जिसमें लोग अगर जाते हैं ह्यूमंस और उनको वहाँ पर बटरफ्लाइज जो हैं वहाँ पर रहने वाली वो अजीब सी बटरफ्लाइज काट लेती हैं, तो उसके बाद उनकी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ओके। एंड दे गो इनटू अ ट्रांस लाइक दैट, पीसफुल ब्लिसफुल ट्रांस लाइक दैट। ओके, तो यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो नेचर में आने वाली मौत है वो ज़्यादा आसान मौत है। फिर क्या कहना है? नथिंग इज आसान। ओके ओके। यहाँ पे कुछ भी आसान नहीं है, बट दिस काइंड ऑफ वो जो मौत दिखाई है मैंने वो इस तरह से है कि आपको वो एक ट्रांस में भेज देती है ना, वो वायरस की तरह सारा आपका इंटरनल बॉडी को कंज्यूम कर लेती है। ओके। तो आपका जो वो ब्रेन होता है ना, जैसे वो इमोशंस वो खत्म हो जाते हैं, और वो जो आपके दिमाग के सारे वो सिग्नल्स हैं वो भी जाने बंद हो जाते हैं, तो वो पीसफुल सी डेथ हो जाती है। तो आप हंसते हंसते मर जाते हैं। अच्छा, हंसते हंसते आप मर जाते हैं। तो ये भी आप भी यही चाहती हैं कि आप हंसते हंसते मर जाए? अच्छा, अभी से इतनी जो है वो पॉजिटिव और मतलब इतनी डीप सोच कैसे सोच ली है? इतनी जल्दी मरने का क्यों सोच रही हो? दुनिया में कुछ है नहीं। कुछ नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जा रहा है। बहुत काम है, बहुत काम है। सही बात है। एक ब्राइट साइड और एक नेगेटिव साइड ऑफ फैशन क्या है आपके लिए? ब्राइट साइड फैशन की ये है कि वो सब पहनना चाहते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं, बट और उनकी डिसरिस्पेक्टफुल किस्म की साइड है। Okay. जो लोग डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, जो हम पहनना चाहते हैं वो हम पहन नहीं पाते, अगर हम पहने तो दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कल्चर। ओके, नॉट द कल्चर। ऐसे है कि हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो प्राइस रेंज में हर किसी की नहीं आता। ओके, दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल फ्रॉम द अदर्स पर्सपेक्टिव कि वो कहें कि मैं हमने ये लेना है बट दिस इज आउट ऑफ द रेंज। आउट ऑफ द रेंज, सही हो गया। अच्छा जी, आज फजर एक और सवाल मुझे ये बताइएगा कि कैटवॉक कर सकती हैं आप? I said kind of. ये एंड पे करेंगे, लेकिन पहला सवाल जो बहुत ज़रूरी सवाल है मेरा वो ये है कि बेवफाई दोस्ती में ज़्यादा मिलती है या फिर प्यार में? मैं सही जवाब दूंगी, प्यार तो मुझे अभी तक हुआ नहीं, और दोस्ती में कभी कोई एक मुखलिस दोस्त मिल जाता है। ओके। बाकी बेवफाइयाँ तो चलती रहती हैं। बेवफाइयाँ तो चलती रहती हैं। यूनिवर्सिटी के पहले साल की दोस्ती और आखिरी साल के माइंडसेट में क्या फ़र्क आता है? यूनिवर्सिटी के पहले साल में मुझे जो दोस्त मिली थी ना, वो मेरी अब दोस्त नहीं है, वो नीचे खड़ी है। और जो मुझे उसके बाद दोस्त मिली थी ना, वो अब तक चल रही है। उसकी बेवफाई नहीं कहा जा सकता, वो मेरे लिए एक बहन सी बन गई, और वो इतनी मेरे लिए प्यारी है, वो खड़ी है। तो यानी कि आपके ख्याल में दोस्ती बहुत प्यारी है, जितनी प्यारी है उतने दुख भी दे जाती है। ठीक है, एंड पे फजर से करवाएंगे जी हम एक कैटवॉक। फजर ने यहाँ से चल के आना है और लॉन्च करना है अपने ड्रेस को, एंड द कॉन्फिडेंस आपने जो यहाँ पर शो किया है वो नज़र आना चाहिए है। यहाँ पर लेते हैं जी एक कैटवॉक। डन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। ऑल गुड। क्या नाम है? अरीशा। अरीशा, मुझे सबसे पहले तो यही सवाल पूछना है, व्हाई डिड यू चूज लैवेंडर? It is like a very soothing color for me. And one more thing for choosing lavender, actually the theme is all around that place. There is a K-pop band BTS. I'm very much into it. So I just love the concept they give us to their fans about self-love. And my theme is also about the self-love. I give it a name of Magic Shop, which is also their song. I just collaborate with my personal experience. So more of the we look into them, जो उनके fandom का color है वो purple है. And I want to give my designs a hope. And like giving it just a one color is more like that I'm sticking it
into one thing. So I just want to move and show how life gets deep into some dark place, and when you just start grooming and convert yourself into some things that make you happy. So I just make those dark and the lighter shades to look the darkest side of the life and the happy side of the life. दैट इज सो लाइक डीप और बड़ा अच्छा आपका जो है वो एक पोर्टफोलियो था। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो सारे डिज़ाइंस आपने बनाए हैं, इसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ये है कि मैं एक एक करके आपको एक डिज़ाइन एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लाइक द फर्स्ट जो पहना हुआ है सिर्फ वही आप मुझे एक्सप्लेन करें। मेरा जो अपना ओन पर्सनल वेयरिंग डिज़ाइन है, इट इज शो द पावरमेंट, the self love and the way I love myself. And I don't care what people think about me. If people say that she's too bold, I don't care. Okay. This is what I love. So I look the way I love, I show what I want to be. And that is why I choose the fashion. बड़ी ही कॉन्फिडेंट एक कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट किया है। अभी एक फीमेल को हम बुलाएंगे, एक स्टूडेंट को और हम बुलाएंगे, और एक क्रिटिकल एनालिसिस भी हम ऑन द स्पॉट करेंगे। आइएगा प्लीज़, एक स्टूडेंट मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा आप इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मिनाहिल। मिनाहिल, आपको पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, पूरी एक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, मुझे एक क्रिटिकल आई चाहिए। As she said, some BTS वगैरह से इंस्पायर होती है ना, मैं फैन माई सेल्फ। Okay. yeah, I'm an army myself, so से बहुत अच्छा एलिवेट किया है। से सोच सकती थी मैं ड्रेसेस में उनको एलिवेट किया जा सकते हैं, उनके फीलिंग्स को, सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, इनको बहुत अच्छे से उसने पूरा किया है। तो मुझे ये बताएं कि क्या इसमें पाकिस्तानी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं? Well, we can display these in आप बताओ, लग रहा है आपको? Pakistani concept, I don't think, because Pakistani are way more like into traditional culture, and these are bold and they are more like फॉर द पीपल जो कि स्टैंड आउट करना चाह रहे हैं। स्टैंड आउट करना चाह रहे हैं। सही है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और वो ये है, आपने बात की डार्क रियलिटीज़ एंड पॉजिटिव साइड्स ऑफ लाइफ, तो यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फैशन की एक डार्क साइड और एक ब्राइट साइड क्या है? Okay. So bright side for me as a person, like we can express our emotions, our feelings, the way we are feeling, the way we want people to know about us. Okay. Dark side, you can say sometimes it gets into a negative point. People don't think it as you were doing, or they don't want to get it as you were doing it. So they just start criticizing. designs, they always like, why are you doing this? We don't wear this in this culture and all. But we should like experience ourselves with new things. Okay. So that's a typical वेरी नाइस Pakistani- मिनाहिल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपकी तरफ से एक्सप्लेन किया गया। अब जो ज़रूरी सवाल है मेरी तरफ से वो ये है कि एक तरफ है दोस्ती और एक तरफ है प्यार, बेवफाई किस में ज़्यादा होती है? दोस्ती में। क्या वजह? आपको सबसे बुरा आपका वही इंसान स्टैप करता है जो आपको सबसे ज्यादा बेटर जानता है। Okay. और दोस्त आपकी एक एक चीज जानता है। कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल है? एग्जाम्पल रियल लाइफ, there are too many which I really don't want to make it public, ओके, but there are. कोई एक एग्जांपल दे देना कि कैसे दोस्त जो है वो पहले साल से आखिरी साल तक बदल जाते हैं। Okay. क्या ऐसी चीज़ है कि भाई पहले साल कुछ और होता है और जब पास जाते हैं तो पता चलता है दिस वाज ऑल अ ट्रैप? People always took you for granted. ओके। When you give your 100%, when you get too much available, think about other more than yourself. So they took you for granted. They said they think they can say you anything. They can behave any way they like. अपने किसी बेवफा दोस्त को कोई मैसेज देना चाहोगी? ब्लंट मैसेज, ना Blunt बताओ message. नाम ना बताओ, कुछ भी ना Like- बताओ, जिस तरह के आप कॉन्फिडेंट बोल्ड हो वैसा एक बोल्ड जवाब दो मुंह पे, कि जवाब तो जुबान से हो लेकिन लगे उसको ऐसे जैसे अच्छा खासा गाल लालू है। हाँ, Like what I said before is नहीं, अंग्रेजी में बेइज्जती का मजा नहीं आता मुझे पंजाबी में, उर्दू में बेइज्जती चाहिए कि अगला बंदा सोचता ही रह जाए कि यार उसको रोटी नहीं हजम होनी चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों की एग्जिस्टेंस से। नहीं, मजा नहीं आया कुछ। इससे अंदर ज्यादा से निकालो, अंदर से निकालो। हाँ, भड़ास निकालो। हाँ, अंदर से यही निकल सकता। मैं इमेजिन करके बोलो कि सामने खड़े हैं वो, ठीक है, जिसने भी आपका दिल बहुत बुरा दिखाया है, जैसे बहुत बुरा दिखा। हाँ। सोचना पड़ेगा। अब उसको बोलो, बोलो उसको जो दिल में आता है बोल दो एकदम। में आता है। हाँ। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, सोचो। आप बताओ, आप क्या कहोगी जिसने आपका सबसे ज्यादा दिल दुखाया हो? इधर आ जाओ, मैं कौन सा स्मेल आ रही है कोई? सामने देखो और बोलो।
बिल्कुल मेरे साथ नहीं ऐसे एक्सपीरियंस तो है, मैं अच्छे एक्सपीरियंस रहे अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, ये तो आपको बेवफाई नहीं मिली है दोस्ती में? No. आपको बेवफाई का मतलब पता है? Like actually में मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है ओह नाइस, वेरी नाइस। both ways. इन बोथ वेज, वेरी नाइस। आप सोच लिए मेरा सबसे वर्ष यही हो सकता है। क्या कहा है आपने? हाँ बोलो कुछ मेरा बोलो। सबसे वर्ष यही हो सकता है कि मैटर ही नहीं करते मेरे लिए, भाड़ में जाओ। She doesn't care. शी डजंट केयर। अच्छा, एक लास्ट आपके लिए जो चैलेंज है वो है एक कैटवॉक, जो आपने फ्लॉन्ट करके दिखाना है अपने ड्रेस को। आपने जरा जो है ना वो एक्शन मारने ऐसे वाले और फौरन से करेंगे, ठीक है जी? Okay. चलते हैं देखते हैं भाई फैशन स्टूडेंट्स की कैटवॉक्स कैसी है। आपने क्विकली अपने 4 पोज देने जो सिग्नेचर पोज है आपके, जो पिक्चर्स के लिए करते हैं। फौरन 1 2 3 एंड 4। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फैशन की मजेदार सी कहानियां सुनाएंगे। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। फैशन इंडस्ट्री में जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ गए हैं, पुराने ट्रेंड्स को जो कि एक्चुअल में इवॉल्व करके नज़र आ रहे हैं। आज हमारे साथ जूरी में से एक मेंबर मौजूद है, मिस नीलोफर, अ बिग नेम इन फैशन। आज उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि भाई आज ये जो सारी मेहनत है स्टूडेंट्स की उनको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से यू लुकिंग सो प्रिटी। क्या Oh. राज है? क्या राज ये है कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हाँ अपना काम किया और मेहनत की, हाँ। सब कुछ किया। एज अ वुमन हमारे बहुत सारे प्लेट फुल होती है, बहुत मल्टीटास्किंग होती है, ओके। लेकिन हिम्मत की और कर लिया माशाल्लाह, और कर रही हूँ, अभी भी काम कर रही हूँ। अच्छा, फैशन जो है ना एक ऐसी टर्म है जो कि इस एरिया में हम लोगों ने देखा है कि बहुत न्यूली इंट्रोड्यूस है, लेकिन आप बहुत टाइम से हैं। क्या चीज़ें हैं जो आपने देखा है कि विद द टाइम चेंज हुई हैं? सब कुछ, ओके। बहुत कुछ। बिकॉज जब मैंने शुरू किया तो देखो डिज़ाइनर लेबल की कोई अवेयरनेस नहीं थी। यस। पाकिस्तान में ये नहीं पता था फैशन वीक क्या होता है, डिज़ाइनर क्या होता है। तो हम पहले चंद पायनियर्स कह ले, हमने ये स्टार्ट किया और उस पर लोगों को कन्विंस, तो मैं क्या कहूँगी, आपका काम ही कन्विंस करता है। लेकिन ये है कि तब जो अवेयरनेस नहीं थी, अब तो इट्स अ टोटल चेंज है इट्स अ टोटल And डिफरेंट कॉन्सेप्ट नाउ। कॉन्सेप्ट। हाँ। So it's much easier for a designer to promote themselves through social media. फॉर श्योर। And लेकिन एक बात कहूँगी, सोशल मीडिया मैजिक नहीं प्ले कर सकता। अगर आपका काम उस मयार का है, उस क्वालिटी का है, उसमें क्रिएटिविटी है, ओरिजिनलिटी है, और आप सारे वो जो क्या कहते हैं भेड़ बकरियों का जो होता है, सॉरी एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहती नहीं, तो आप उनमें ही एक गुम हो जाएंगे। ओके। सो अगर आपने कुछ ज़िंदगी में अचीव करना है, यू हैव टू स्टैंड आउट। you have to work very hard. You Okay. have to be original. You have to be creative. ओके। एक जुनून, एक obsession जो है वो आपके अंदर हो, आपकी रूह से, दिल से काम निकले, दिमाग से निकले, रिसर्च करें और ऐसी चीज़ें सोचें। एक रेबल को पता नहीं उर्दू में अभी लफ्ज़ नहीं आ रहा, सॉरी, बागी। बागी। Yeah. जो आपको बागी होना पड़ता है। राइट। मैंने अगर दुनिया दाएं तरफ जा रही थी तो मैं बाएं तरफ चली, बिल्कुल। मुझे नहीं परवाह थी। मैंने वो किया जो मेरा दिल दिमाग कहता था या जो मेरी इंस्पिरेशन कहती थी, और जो भी। तो ये मैसेज ये है बच्चों के लिए कि यू हैव टू बी इंडिविजुअली, आपका काम इंडिविजुअल हो, क्रिएटिव हो, ओरिजिनल हो, मेरा मतलब है, और तभी आप दुनिया में कुछ अचीव करते हैं। दैट इज़ फॉर श्योर। आज जो स्टूडेंट्स ने डिस्प्लेज हैं हम लोगों ने देखे हैं, जो माइंड्स आपने रीड किए हैं, आज जो उनकी आपने डिपिक्शन देखी है, क्या लग रहा है कि अब फैशन किस तरफ जा रहा है और हम लोग क्या न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो देख रहे हैं आप?
इधर जो थीसिस में ऑब्वियसली बच्चों ने बड़ी रिसर्च, बड़ी मेहनत की होती है और वो नज़र आ रही है कि मुझे खुशी ये हुई है देख के कि सोच में इनफरादियत है, हर एक ने अपना 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 काम किया है। राइट। और ये अच्छी बात है कि अपनी थीम चूज़ करके उस पर मेहनत करना, रिसर्च करना, उस पर काम करना। ट्रू। बच्चों ने कपड़े खुद सिए हैं, खुद उस पर काम किए हैं जनरली, राइट। और कई बहुत ओरिजिनल है। वो देखिए हर लेवल का बच्चा होता है Exactly. और आई विश देम ऑल द बेस्ट। और अच्छा लगा इधर हजवेरी में आके, एंड एटमॉस्फेयर इज ग्रेट, Right. इंकरेजमेंट है बच्चों को, एंड बड़े अच्छे डिसिप्लिन क्रिएटिव बच्चे हैं यहाँ पे। मतलब मैंने हायर भी किए हैं और मेरा एक्सपीरियंस है। सो ये है माशाल्लाह, इट इज़, बट फॉर देम इट्स एन ओपन वर्ल्ड, दैट इज फॉर श्योर। दे कैन अचीव एनीथिंग। अब तो सब कुछ दुनिया हो गई है, बदल गई है। वन स्टेप अवे, राइट। या यू कैन से दैट। अच्छा, एक और सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, हम देखते हैं कि जब हमने फैशन को इंट्रोड्यूस होते देखा अपनी सोसाइटी के अंदर, तो हमने देखा कि कुछ डार्क रियलिटीज़ होती हैं और कुछ ब्राइट साइड्स होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी एक डार्क साइड और एक ब्राइट साइड ऑफ फैशन। एक्चुअली देयर इज नो डार्क साइड, हाँ, इट्स अबाउट आपका अपना एटीट्यूड क्या है। ओके। आर यू अ पॉजिटिव थिंकर, आर यू अ नेगेटिव थिंकर? सो अगर अब मैं जैसे अपनी ज़िंदगी के पिछले 45 साल से कर रही हूँ, सो मैं जब देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक, आई रिमेंबर द गुड एलिमेंट्स। ओके। मतलब अप्स एंड डाउन्स हैं, इस तरह के आपकी टीम आपके साथ चल रही है, कोई लेट डाउन नहीं कर रहा है या कुछ, तो यू फेस एवरीथिंग। दैट्स फॉर श्योर। सो एक सोल्जर बनना पड़ता है आपको किसी भी काम में, और डिज़ाइनिंग में स्पेशली, बिकॉज आपने अपनी टीम्स को लेके चलना है। फ्रॉम क्रिएटिंग अ डिज़ाइन टू द ट्रांसलेशन ऑफ दैट राइट। डिज़ाइन। तो इट्स डार्क इम्पोर्टेंट। साइड में उसको, एक्चुअली आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। राइट, नजर आ रहे हैं। राइट। तो डार्क साइड तब आती है जब आप नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से ही फेस करते हैं। फॉर श्योर। मेरा एक असूल रहा है जिंदगी का, जिसने मुझे बहुत सुकून ही दिया है कि कोई कुछ कहता रहे, जो भी है, आप अपना काम करें, ओके। उस नेगेटिविटी में ना घुसे और ना उसका जवाब दें। बिल्कुल सही है, अल्लाह मियाँ आपको खुद ही पहुंचा देगा, पहुंचा देगा। सही होगा। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा लगा। आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा बिनते गनी। फातिमा, मुझे ये बताएं क्या कॉन्सेप्ट है ये? मेरा इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि परफेक्शन जो है, बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो ब्यूटी इन इम्परफेक्शन है, और ठीक मेरा है। जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। इवन हमें नेचर में भी बहुत सारे फ्लॉज मिलते हैं और इम्परफेक्शंस मिलते हैं, और वही चीज़ें इन इम्परफेक्शंस की वजह से ही यूनिक होती हैं। यानी कि चांद में भी दाग होता है। राइट, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या इम्परफेक्शंस जो हैं वो आपने दिखाई हैं? मैंने बेसिकली दिखाया इसमें मून पे जो क्रेटर्स और मेयर्स है जो पास्ट में वोल्केनिक ठीक एक्टिविटीज है। हो चुकी हैं, उनको शो करते हुए मैंने ये क्रेटर्स और मेयर्स अपनी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए ठीक है। दिखाया। तो जिस तरह से खूबसूरती में दाग होते हैं, इसी तरह से क्या ज़िंदगी के अंदर भी कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं? ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स के साथ ही जिंदगी है। दैट इज़ ट्रू। अच्छा फातिमा, सवाल मेरा एक बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ही पूछ रही हूँ और मैं आपसे लाजमी पूछूंगी, और क्योंकि मुझे आप सैड सी लग रही हो, क्या वजह है यार, इतनी ब्लैक एंड वाइट क्यों हुई हो? अरे कहना क्या एक तो मेरा चाहते टॉपिक हो? था, उसके साथ हाँ। मैंने ड्रेसिंग इस तरह से करनी थी, और दूसरा? ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट होते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर जूरी का भी होता है। तो इस वजह से आप सैड लग। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के साथ ही होता है। ट्रू। फातिमा, बेवफाई का वर्ड सुना है आपने? सुना है? एक्सपीरियंस किया है अभी? नहीं। दोस्ती में ज़्यादा होती है या फिर दोस्ती प्यार में। में? दोस्ती है, दोस्ती वाली साइड से तो ऑब्वियसली की है। क्या ऐसा है जो कि आपको लगता है कि दोस्ती में जो है ना वो बेवफाई ज़्यादा पाई जाती है? क्योंकि मुझे लगता है आजकल के दौर में हर बंदा जो है ना सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है, और हर बंदा यही सोचता है कि जिससे जितना काम निकाल सके उतना निकालना। अच्छा, यानी मतलब की। मतलब की दोस्ती। ठीक है, तो मतलब की हमारी दोस्ती। दोस्तियों में यही चीज़ रह गई है। तो पहले साल की दोस्ती और आपकी दोस्ती में क्या फ़र्क है? आपने जो पहले साल जब यूनिवर्सिटी में आप आई थी तो जो दोस्तियाँ आपने एक्सपीरियंस की थी और अब में
क्या डिफरेंस आया? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे यूनिवर्सिटी वाली फ्रेंड्स मेरे फिर भी अच्छे हैं। ओहो, स्नेक कोई नहीं मिला आपको? नहीं, स्नेक ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्नेक ही नहीं है? नहीं, हमारा ग्रुप अच्छा है। अच्छा, आपका ग्रुप अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे, किसी पे आपको ऐसा गुस्सा हो, जिस शदीद गुस्सा हो, जिसने आपको बहुत ज़्यादा जो है ना डिसहार्ट किया हो, उनको कोई मैसेज देना चाहे, उनका नाम मत ले, लेकिन ऐसी बात करे कि लगे पता कि भाई कोई बात की है, फातिमा ने की है। इस तरह का तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये है कि अल्लाह पाक खुशी रखे सबको। सबको खुश रखे, सबको खुश रखे। आपको भी खुश रखे। तो आप खुश रहे, लग क्यों नहीं रही हैं मुझे? बताया तो है आपको मैंने। ए, दुख है हमें, पीड़ा है हमें, दर्द है, हाँ, ना, तकलीफ। गर्मी भी है, लाइट्स की भी तो रोशनी होती आए, है ना। ये तो है, ये तो डेफिनेटली बात है। फातिमा, लास्टली मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो बेवफाई होती है, ये क्या आप जो है वो अपनी तरफ इनवाइट करते हो, ये कहीं ना कहीं ये अगले बंदे की फितरत में होती है? कुछ अगले बंदे की फितरत में भी होती है और कुछ हम जो है ना बाज़-औक़ात चाह भी रहे होते हैं, जानबूझकर हम उस ना गड्ढे में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, कुछ सानू मरन ਦਾ शौक भी सी है, कहंदी आहो। कोई शेर, कोई गाना आता है? गाना, शेर, इस टाइम तो कुछ भी नहीं याद होगा। हाँ, आता होगा कुछ, तो गाना ही नहीं किसी को आता, ही कैसे हो सकता है? हाँ, सुना दो जल्दी से, फरमाइश आई है। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा फातिमा से मिलके, बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू करें आप। जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले सवाल जो था वो मैं रिपीट कर देती हूँ कि बेवफाई जो है वो दोस्ती में ज़्यादा होती है या फिर प्यार में? हमने भाई सारे फैशन के स्टूडेंट के साथ इन टच रहकर ये चीज़ें जो है वो बड़ी गौर से उनसे पूछी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि प्यार में बेवफाई की बात आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक आंसर भी मुझे प्यार के खिलाफ नहीं मिला है। सब कह रहे हैं भाई दोस्ती में ही बेवफाइयाँ हैं। ऐसे कौन से बेवफा दोस्त मिल रहे हैं भाई आप लोगों को? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी जो अटैचमेंट है हमारे साथ वो शो किया करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस क्या है, कैसे है, क्योंकि भाई मैं बड़ी कीनली स्टडी कर रही होती हूँ उनको। तो चलते हैं जी, आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे एक नई स्पेस पे, एक नई जगह पर, नए दोस्तों के साथ, नई सवाल के साथ, और नई जो है ना वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नादू को दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।